आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि जनजातीय और दलित समुदाय के विकास के बगैर देश की तरक्की संभव नहीं। श्री कोविंद आज वाराणसी में मीडिया हाउस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, सिद्धार्थनगर जनपद में काला नमक चावल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा कृषि मेला। केंद्र ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक वाहन ऑपरेटरों के लिए नई योजना की घोषणा की। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 178 नए मामले सामने आए। राज्य में तेजी से चलाया जा रहा है कोविड टीकाकरण का कार्य। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जनजातीय और दलित समुदाय के लोगों के विकास के बिना देश का विकास कभी पूरा नहीं हो सकता। सोनभद्र जिले में जनजातीय सभा वनवासी समागम के अवसर पर कल राष्ट्रपति ने कहा कि जैसे भगवान राम ने वनवासी समुदाय की मदद से विजय प्राप्त की थी, वैसे ही आज देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए जनजातीय समुदाय को साथ लेकर चलना होगा। यदि देश को विकास करना है तो सचमुच में आदिवासी वनवासी समुदाय के बिना हमारे देश का विकास को हम संपूर्ण विकास नहीं कह सकते। और इसलिए बहुत जरूरी है कि इनका विकास, क्योंकि इनके विकास के आधार पर ही सही मायने में जो नगरीय विकास है उसका अस्तित्व जुड़ा हुआ और एक दूसरे का हम दूसरे को पूरक कह सकते हैं। इन सब का विकास, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, वनवासी समाज हो, इन सब का विकास साथ साथ जरूरी है। प्रदेश के अपने 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोनभद्र जिले के बभनी खंड में चपकी क्षेत्र का दौरा किया। यहां वनवासी समागम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री कोविंद ने सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि इन सेवा आश्रमों ने जनजातीय समुदायों के बीच शिक्षा का ऐसा योगदान दिया है जिससे लोग सोनभद्र को हमेशा याद रखेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातियों के लिए कार्य कर रहे शिक्षण संस्थान मंदिर के समान है। जनजातीय संस्कृति के विस्तार और विशिष्टता की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समुदायों की कला और समृद्धि संस्कृति के विकास की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर इन्हें अवसर और सहयोग दिया जाए तो वह देश के विभिन्न भागों और विदेशों में भी अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। श्री कोविंद ने इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा का भी स्मरण किया। राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के शोषण से वन संपदा और वनवासी समुदाय की संस्कृति की रक्षा के लिए अनवरत युद्ध किया और अंत में शहीद हुए। उनका जीवन केवल जनजातीय समुदायों के लिए ही नहीं बल्कि सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा और आदर्श का स्रोत रहा है। समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर घोषणा की कि उनकी सरकार सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज खोलेगी। सोनभद्र में राज्य का आधे से ज्यादा जनजातीय समुदाय रहता है। उन्होंने सोनभद्र के खिलाड़ियों और विद्यार्थियों के लिए तीरंदाजी रेंज की स्थापना करने का भी भरोसा दिलाया, जो इस क्षेत्र में काफी प्रचलित है। इससे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सोनभद्र के चपकी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। चपकी पहुंचने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति के स्वागत में 100 से अधिक आदिवासी समुदाय के कलाकारों ने हेलीपैड से लेकर स्टेज तक पारंपरिक कर्मा और शैली नृत्य पेश किया। हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग इस वनवासी समागम में इकट्ठा हुए, जिसमें राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित थे। इस आश्रम के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बरसों पुराना नाता है। राज्यसभा सदस्य रहने के दौरान राष्ट्रपति ने आश्रम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चपकी, सोनभद्र। राष्ट्रपति ने सोनभद्र जिले के दौरे के बाद कल मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में दर्शन पूजन कर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो 3 दिवसीय यात्रा पर हैं, आज अपनी यात्रा के अंतिम दिन वाराणसी में मीडिया हाउस जागरण फोरम के एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सुबह वाराणसी में जागरण फोरम द्वारा आयोजित गंगा, पर्यावरण और भारतीय संस्कृति पर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान सरकार द्वारा प्रदेश के कल्याण और विकास के लिए किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम के 5 सत्र होंगे, जिसमें सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। एक जनपद एक उत्पाद योजना का प्रदेश के विकास में योगदान, कृषि क्षेत्र में विज्ञान की भूमिका, प्रदेश में संचार और आवागमन के उभरते संसाधनों सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्यक्रम के दौरान चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअल माध्यम से चर्चा के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। सिद्धार्थनगर में 3 दिवसीय कपिलवस्तु महोत्सव के दूसरे दिन कल केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के सहयोग से कृषि मेला आयोजित कराया जाएगा, जिससे यहाँ के काला नमक चावल के प्रचार और प्रसार को काफी बल मिलेगा। श्री चौधरी ने महोत्सव में कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शक्ति मिशन के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटियों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अब प्रदेश में बराबरी का स्थान मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 75वां संस्करण होगा। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देश भर से लोगों के विचारों, रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया। लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन मंच में अपने विचार साझा कर सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पर्यटक वाहन ऑपरेटरों के लिए नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण से परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह परमिट जरूरी दस्तावेज और फीस जमा करने के बाद जारी किए जाएंगे। यह नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 178 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1851 हो गई है। यह जानकारी देते हुए कल लखनऊ में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सोमवार से शनिवार तक कोविड टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने मोहल्ला निगरानी समिति, स्वयंसेवी संगठनों और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे अपने आसपास रहने वाले बुजुर्गों को सेंटर पर ले जाकर कोविड टीकाकरण में सहयोग करें। बस्ती जिले में एसटीएफ को कल एक बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एसटीएफ के पुलिस की मदद से आतंकवादियों से साठगांठ के संदेह में बस्ती से एक व्यक्ति मोहम्मद राशिद को गिरफ्तार किया गया है, जो प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का ट्रेनिंग कमांडर बताया जा रहा है। उसके कब्जे से सीडी और तमाम कागजात बरामद किए गए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, जनजातीय और दलित समुदाय के विकास के बगैर देश की तरक्की संभव नहीं। श्री कोविंद आज वाराणसी में मीडिया हाउस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, सिद्धार्थनगर जनपद में काला नमक चावल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा कृषि मेला। केंद्र ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक वाहन ऑपरेटरों के लिए नई योजना की घोषणा की। और
प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 178 नए मामले सामने आए। राज्य में तेजी से चलाया जा रहा है कोविड टीकाकरण का कार्य। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।